एक स्मार्टर वर्क कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, या एक ही टाइम में और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी सोशल लाइफ के लिए वक्त निकाल सकते हैं और साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं। यानी फ्रीलांसिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं अपने सोशल लाइफ से, नहीं। हमने अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि अपनी सोशल लाइफ और अपने जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, या हम कहीं भी जाकर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम मिक्सअप नहीं करेंगे। उनके लिए अलग हम स्केड्यूल बनाएंगे और सोशल लाइफ के लिए अलग स्केड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, एफिशिएंसी इट इजंट द मोस्ट एक्साइटिंग स्किल यू नीड टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके अंदर, और ये मोस्ट एक्साइटिंग स्किल है एक कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए, बट इट इज अ क्रूशियल वन। लेकिन ये क्रूशियल भी है। देयर इज नो पॉइंट टू बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इफ यू आर टू बिजी टू एंजॉय द फ्रीडम दैट कम्स विद इट। अच्छा, इसका क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा अगर आप इसका जो आज़ादी दी हुई है उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, स्मार्टली वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम बेटर टाइम मैनेजमेंट। कैसे हमने एक बेटर टाइम मैनेज करना सीखना है। इट इज नो गुड डेजलिंग क्लाइंट्स विद योर डिजाइन स्किल इफ यू कैंट मीट अ डेडलाइन। और ये भी है कि अगर जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसकी आप डेडलाइन तक खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि क्लाइंट जो है उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है अपना प्रोजेक्ट वापस चाहिए होता है, वर्क किया हुआ चाहिए होता है, तो आप जो है क्लाइंट को जो है आप मुतासिर नहीं कर सकते अगर आप दिए हुए टाइम तक उसको प्रोजेक्ट नहीं जमा कराएंगे, सबमिट नहीं करेंगे। मैनेज योर टाइम मोर एफिशिएंटली विद आवर किलर। अच्छा, आगे हम देखते हैं अपने इन टिप्स के साथ कि कैसे आप एफिशिएंटली से अपना टाइम जो है वो मैनेज करना सीखेंगे। एज अ फ्रीलांसर टाइम इज वन ऑफ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। कीमती असासा है आपके पास। एज अ फ्रीलांसर यू नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस द क्रिएटिव वाइल आल्सो मॉनिटरिंग टू डू लिस्ट। तो आपको क्या करना है कि आपको ज़रूरत है कि इस काबिल हों, अपनी क्रिएटिविटी भी प्रोड्यूस करें और अपने टू डू लिस्ट जो है वो भी मॉनिटर करें और ट्रैकिंग इनवॉइसेस करें। अपनी जो आपने पेमेंट्स लेनी है उन पर भी आपकी ट्रैकिंग हो। पिचिंग फॉर न्यू वर्क, नया काम भी आप ले रहे हो, नेगोशिएटिंग फीस एंड मोर, और आप बातचीत कर रहे हैं फीसिस के लिए भी, नेगोशिएट भी कर रहे हैं और नया काम भी ले रहे हैं, अपने वॉइस इनवॉइसेस जो है वो भी ट्रैक कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं अपने टू डू लिस्ट को। इट कैन बी अ जगलिंग एक्ट, यानी कि ये एक देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे जगलिंग हो, लेकिन फ्रीलांसर जो है उसको ये एक्ट जो है करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा विदाउट केयरफुल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप केयरफुली मैनेज नहीं करेंगे, थिंग्स कैन क्विकली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। तो चीजें जो हैं वो आपके हाथों से अचानक से फिसल जाएंगी, निकल जाएंगी। बुनियादों पे उन चीज़ों को रखना है जो पहले आपने देनी है, जिनकी पहले डेडलाइन आ रही है, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अच्छी तरह हम टाइम को जो है मैनेज करना सीख जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन तक देने के काबिल हो सकेंगे। उसमें हमारे पास पहले क्या है, हमें हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, हमारे पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। बीइंग एबल टू प्रायोरिटी टू स्टेइंग सेन एज अ फ्रीलांसर। तो क्या करना है, हमें तरजीह दें, जो हमें तरजीह हम देते हैं ये है की है टू स्टेइंग सेन, समझदार होने की, ये की है फ्रीलांसर बनने के लिए तरजीह देना है। असाइन सर्टेन पीरियड्स ऑफ टास्क्स इन अ कैलेंडर एंड हैव अ डेली टू डू लिस्ट दैट यू कैन टिक ऑफ। आप जो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपने पकड़ा हुआ है, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपने उसको सर्टेन पीरियड में देना है। तो आपने वो टास्क जो है कैलेंडर के ऊपर आपने मेंशन करना है, डेट वाइज आप मेंशन करेंगे कि किस दिन आपने क्या करना है। और डेली टू डू लिस्ट जो है उसको आपने टिक ऑफ करना है कि हाँ मैंने आज ये काम कर लिया, अब मैंने कल का ये काम करना है। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, एक्सप्लेन योर स्केड्यूल। अपना स्केड्यूल जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने अपना स्केड्यूल जो है वो एक्सप्लेन करना है, आपको पूरा पता होना चाहिए। टू बी अपफ्रंट अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन।
आपको बिल्कुल उस चीज़ का पता होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। व्हेन यू विल हैव टाइम टू बिगिन वर्किंग ऑन अ ब्रीफ, और ब्रीफली आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि मैं उसे कितने दिनों में कर सकूंगा। आपका खुद का अपना एक स्केड्यूल होना चाहिए। अच्छा, स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, आप कितना कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। व्हेन इट कम्स टू टाइट बजट एंड टाइम स्केल, जब टाइट बजट हो जाता है या टाइम स्केल्स टाइट हो जाते हैं, कॉल ऑन द स्किल्स एंड सॉल्यूशन, तो आपने क्या करना है, अपनी महारतों और मसाइल के हल की जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको यूज़ करना है। कीप इट सिंपल एंड अवॉइड लेबोरियस प्रोसेस, तो आपने क्या करना है, इसको सादा रखना है और मुश्किल नहीं बनाना है इस काम को। यानी अगर आपके पास मसाइल आ जाते हैं तो सादगी से आपने उसको, सिंपलिसिटी से उसको, आसानी से जो तरीका आपको लगे उसके ज़रिए हल करें। वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स यू कैन डू, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, इज ट्राई टू फाइंड न्यू पायनियरिंग स्टाइल्स, तो एक नए जो स्टाइल्स हैं वो आप यूज़ करेंगे, ढूंढेंगे, अपने रिसर्च ज़रूर करनी है। आगे बढ़ते हैं। डोंट ऑलवेज से यस, बहुत अहम पॉइंट है ये फ्रीलांसर्स के लिए कि आपने हमेशा ही यस नहीं कहना। यस किसको नहीं कहना, हम देखते हैं। अवॉइड एग्रीइंग टू जॉब्स इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू डू एवरीथिंग, तो जब आप पहले कोई काम कर रहे हैं तो नई जॉब को आप यस मत करें, लेकिन काम कौन सा करें उसको भी हम देखेंगे। समटाइम्स इट्स बेटर टू से यू आर टू बिजी, क्योंकि कभी कभार ये कहना सही होता है, ठीक होता है, बेहतरीन होता है, अच्छा होता है कि आप बिजी हैं, देन टू से यस, बजाय इसके कि हम कहें यस हाँ हम करेंगे आपको ये प्रोजेक्ट। वो उससे होता क्या है, पहले आपने एक लंबा प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, आप वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई और ऑफर आती है, आपको कोई और बायर रिक्वेस्ट आती है, आपको कोई और क्लाइंट मिल जाता है, तो आप उसका भी पकड़ लें, तो क्या होगा, ना आप टाइम सही तरह मैनेज कर सकेंगे, ना आप अपनी सोशल लाइफ के लिए टाइम निकाल सकेंगे, और आप एक डिस्टर्बिंग फेज में पहुंच जाएंगे। तो बेहतर ये है जो पहले आपने, अगर हाँ ये और बात है, अगर आपके पास पहले लॉन्ग टर्म जो काम है वो नहीं चल रहा, आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आवर्ली बेसिस पे कर रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यूसली जो है साथ साथ काम पकड़ते जाएंगे। आपको पता होगा कि मैं ये काम कर लूँगा, तो फिर आप वो साथ साथ पकड़ते रहें। लेकिन बाज़ दफ़ा यस नहीं कहना चाहिए, से नो, कि मेरे पास टाइम नहीं है, पोलाइटली हम उसको कह सकते हैं। आगे चलेंगे। स्टॉप क्लाइंट्स सकिंग अप योर टाइम। अच्छा, क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है, अगर वो ज़ाय हो रहा है तो फिर भी आपको वो स्टॉप करना पड़ेगा। क्लाइंट्स कैन बी डिमांडिंग, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं, उनको हमेशा चाहिए होता है, हमेशा ही। बट इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्पेंडिंग मोर टाइम रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्स्टेंट बैरेज ऑफ रिक्वेस्ट, पहले ही आप जो है ना आप जो है हमेशा आप रिक्वेस्ट पे बैठे रहते हैं, रिक्वेस्ट को चेक करते रहते हैं और उनको आंसर करते रहते हैं, और लेकिन आप अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा वर्किंग का टाइम आपका उधर लग रहा है, तो फिर आपको ये सब कुछ रोकना पड़ेगा, आपको अपने प्रोजेक्ट पे तवज्जो देनी होगी। क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट का काम अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर बहुत अच्छा होगा वो, आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपकी रैंकिंग के लिए, और फिर आपको काम मिलते जाएंगे। मेक अ प्लान, कोई भी चीज़ जो है वो प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकती। एवरीवन वर्क्स डिफरेंटली, हर इंसान का काम करने का जो तरीका होता है, वो मिजाज होता है, वो डिफरेंट होता है। और हमें क्या करना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब तरह के जो काम है वो ट्राई करने हैं। वो क्यों करने हैं? सेटिंग योर सेल्फ गोल्स एंड डेडलाइंस विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड। हमें फ़ायदा उससे क्या मिलेगा कि हम जो हैं वो अपने लिए गोल सेट करेंगे, और डेडलाइंस जो हैं उन काम की, उन प्रोजेक्ट जो डेडलाइंस हैं वो हमें फोकस रहने में मदद देंगी। बट डोंट बी टू रिगिड, लेकिन हमें इस बारे में भी एक सख्त प्लानिंग नहीं बना लेनी चाहिए, और एक जो है बेहतरीन तरीके से हमने डील करना है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को भी और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को भी। ट्राई दोनों को करना है, ट्राई करता रहना है इन दोनों को, ताकि डेडलाइंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, एक्सपीरियंस हमें देंगी और हम फोकस रहेंगे। आगे हम चलेंगे। मिक्स इट अप, तो करना क्या है कि हमेशा एक तरह का काम नहीं करना। हमेशा अगर एक तरह का काम आप करते रहेंगे उसके लिए वो फिर आपके लिए मसला बनेगा एक ना एक दिन। वेर द सॉर्ट ऑफ वर्क यू डू
सो यू आर एबल टू जम्प बिटवीन प्रोजेक्ट्स व्हेन यू आर फेड अप। मुख्तलिफ किस्म का जब काम हम करेंगे, अब मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, तो क्या होगा कि अगर हम एक चीज़ से हमारा जी भर गया है तो हम दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं दूसरी तरह के। इफ़ यू वर्क ऑन द सेम थिंग्स ऑल डे, लेकिन सारा दिन आप एक तरह का काम कर रहे हैं एवरी डे, रोजाना, इट गेट्स ट्राई सम एंड प्रोडक्टिविटी कैन ड्रॉप। तो ये क्या होगा कि आप थक जाएंगे और अब जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, सेम थिंग कर करके भी आप जो है फेड अप हो जाएंगे। ऑटोमेट योर अकाउंट्स, क्या करना है एज अ फ्रीलांसर, इट इज़ फेयरली लाइक द that you will spend a lot of time chasing clients over payment। अगर आप जो हैं फ्रीलांसर हैं तो आप हमेशा ही क्लाइंट्स के पीछे भागते रहेंगे पेमेंट्स के लिए, उनको याद दिलाने के लिए। पीछे भागने से मुराद ये कि आप उनको कंटिन्यूसली आपको मेल्स करनी पड़ेंगी या डेली मेल्स करना पड़ेंगी कि आप जो है हमें पेमेंट आपने देनी है, इनवॉइस और ये सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए ऑटोमेटेड आपके पास सिस्टम होना चाहिए। और जो आज हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके पहले भी मैंने आपको बताया है, तो उनमें ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब हम उन पर अपने आईडीज़ क्रिएट कर लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनका भी यही सिस्टम है और आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता पेमेंट्स के लिए। अच्छा, डोंट लिव इन अ बबल। आपको एज अ फ्रीलांसर होते हुए एक बबल के अंदर नहीं रहना चाहिए, महदूद नहीं हो जाना चाहिए। सेपरेटिंग वर्क लाइफ फ्रॉम होम लाइफ कैन बी चैलेंजिंग। जो घर में ही हम काम कर रहे होते हैं, हमारी काम करने की ज़िंदगी है, वो चैलेंजिंग होती है फ्रीलांसर्स होते हुए। ऑलवेज स्केड्यूल इन टाइम फॉर अ सोशल लाइफ। हमेशा अपने स्केड्यूल में टाइम जो है अपनी सोशल लाइफ के लिए भी डालें। हमेशा आप काम पे ना बैठे रहें। इवन व्हेन योर वर्क लोड इज़ हैवी, यहाँ तक अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, वर्क लोड है आपके ऊपर, फिर भी